वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रुद्रनाथ महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हेलो मित्रों, कैसे हो आप लोग। मैं अरविंद सिंह नेगी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रुद्रनाथ महादेवा में। दोस्तों, आज मैं आपको महाभारत के अध्याय 2 के बारे में हिंदी में अनुवाद करूँगा और इस वीडियो में आपको कहीं पे भी कोई गलती नज़र आएगी तो मुझे माफ़ कर देना। वीडियो पसंद आए लाइक व शेयर करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। दोस्तों मित्रों, कंस ने वासुदेव और देवकी के 7 संतानों की हत्या कर दी और उन दोनों को 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री विष्णु जी के अवतार भगवान श्री कृष्ण जी 8वीं संतान के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर आए। भगवान श्री कृष्ण बालपन से ही अपनी लीलाओं का चमत्कार दिखाने लगे और कंस सहित कई असुरों का उन्होंने वध कर दिया। महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी महाभारत कथा में यक्ष वंश के एक बड़े प्रतापी राजा हुए मित्रों, जिनका नाम महाभीष्म था। मृत्यु लोक को प्राप्त करने के बाद राजा महाभीष्म स्वर्ग लोक में वास करने लगे। एक दिन स्वर्ग लोक में निवास करने वाले देवी देवता भगवान श्री ब्रह्मा जी से मिलने ब्रह्मलोक गए हुए थे और उसी समय माँ गंगा भी वहाँ प्रकट हो गई। उसी समय एक तेज हवा का झोंका आया। देवी माँ गंगा के वस्त्र खिसक गए थे। यो देख सभी देवी देवताओं ने अपनी आंखें बंद कर दी थी। राजा महाभीष्म माँ गंगा को एकटक देखते रहे। राजा के इस अभद्र कार्य को देख उनके सारे पुण्य नष्ट हो गए थे और ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें फिर से पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। राजा महाभीष्म मान गए। राजा महाभीष्म ने कहा, हे परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी, मैं पृथ्वी पर जन्म लूँगा, लेकिन कुरुवंश के राजा प्रतीक के पुत्र के रूप में। मित्रों, उस समय पृथ्वी पर राजा प्रतीक ही एक महान शक्तिशाली राजा थे। मित्रों, इसी प्रकार परमपिता भगवान श्री ब्रह्मा जी ने हस्तिनापुर को महाभारत का केंद्र बिंदु बनाया था। इसी प्रकार से राजा महाभीष्म को महाभारत का नींव बनाया गया था। मित्रों, माँ गंगा तीनों लोकों में मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं। इसी कारण महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण 8 वसु श्राप से पीड़ित माँ गंगा के पास आए और देवी गंगा से बोले, हमें महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना है माते, अतः आप ही उस श्राप से हमें मुक्ति दिलाएं। देवी माँ गंगा ने उन 8 को वरदान दिया और कहा, तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा और मैं उसी समय तुम्हें अपने जल में प्रभाव कर दूंगी और तुम्हें मनुष्य योनि से मुक्त भी कर दूंगी। माँ गंगा ने वसुओं को वरदान तो दिया, पर माँ गंगा सोचने लगी, मैं इस पृथ्वी पर विवाह किससे करूंगी। माँ गंगा को राजा महाभीष्म की याद आई और माँ गंगा राजा प्रतीक के पास गई। उस समय राजा प्रतीक अपनी पत्नी के साथ गंगाद्वार नामक स्थान पर थे और पुत्र प्राप्ति की तपस्या कर रहे थे। माँ गंगा ने कहा, राजा प्रतीक, मैं तुम्हारे पुत्र की पत्नी बनूंगी। राजा प्रतीक बूढ़े हो चुके थे, उन्हें कुछ भी आस नहीं दिखाई दे रही थी। ब्रह्मा जी के श्राप से महाभीष्म ने राजा प्रतीक के यहाँ
जन्म लिया, जिनका नाम पड़ा शांतनु। मित्रों, आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक व शेयर कर देना और बेल आइकन दबा देना।